में एक संभावना इस मनुष्य जीवन की भगवान के निकट पहुंचने की भी है और एक संभावना भगवान को अपने निकट खींच लाने की भी है। एक संभावना भगवान का दास हो जाने की है और एक संभावना प्रभु को अपने प्रेम के वश में कर लेने की भी है। और भगवान गौरव मानते हैं, हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हो भगतन के पाछे फिरत हूं जो बछड़ा संग गाएं। भक्तों ने अपने अपने भाव से प्रभु के चरणों पर ही नहीं, प्रभु के हृदय पर अधिकार पाया है। प्रभु के हृदय पर ऐसा कोई संबंध बनाया है तो बिना गुरु के भक्ति तो हो जाएगी, पर भक्ति ऐसी पतिव्रता नहीं होगी जो भगवान को आकर्षित कर सके। ऐसी भक्ति तो आ जाएगी, लेकिन भक्ति अनन्या नहीं होगी, भक्ति सुधन्या नहीं होगी, भक्ति पतिव्रता नहीं होगी, भक्ति कृष्णाकर्षणी नहीं होगी, जिससे भगवान आकर्षित हो जाए, जैसे भगवान व्याकुल होने लगे भक्त के बिना। तो गुरु की कृपा से जब वृत्ति स्थिर होती है, फिर उसके बाद मन और चित्त, तन और मन अनुकूल अनुरूप होने लगते हैं इष्ट के स्वभाव के, इष्ट के स्वरूप के। आपके भाव देह को आकार मिलने लगता है। मैं पहले दिन की चर्चा पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जहां से हमने चर्चा आरंभ की थी भजन मार्ग की, कि भजन मार्ग का प्रथम चरण क्या है। प्रथम चरण यही है कि बस संतन करी संगा, सुनिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये प्रथम चरण है। इसके परिणाम से क्या होगा, भगवान मीठे लगने लगेंगे, मधुर लगने लगेंगे, और जब भगवान मधुर लगेंगे तो उनके निकट जाने की इच्छा होगी। फिर आपका मन खोजेगा गुरु, फिर आपका मन खोजेगा वो व्यक्तित्व जो आपको अस्तित्व में परिवर्तित कर सके। अगर श्रेष्ठ कुछ पा सकते हैं आप इस मनुष्य जीवन का फल, श्रेष्ठ फल जिसके बाद कुछ और पाना शेष न रह जाए, जिसे पाकर पाने की लालसा पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए, जाहि लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए। यदि कुछ ऐसा आप पा सकते हैं तो वो भगवत प्रेम ही है। और वो फल कैसा है, सबसे ऊंचो प्रेम फल, सबसे ऊंचा लगा है। कैसे पई हो ताई, तो शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माहि। यहां सदगुरु के चरणों पर मस्तक रखा और वो सबसे ऊंचा प्रेम फल अपनी कृपा से गोद में आकर गिरा, अपनी कृपा से गोद में आकर पड़ा। एक कृपा ते जो कछु हुई। तो जब गुरु आपको मंत्र देगा, गुरु जब आपको एक मार्ग देगा, गुरु जब आपको उपासना की पद्धति देगा, एक और बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, किसी दूसरे की पूजा न करना, इसका अर्थ किसी दूसरे की अवहेलना या निंदा करना नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। अनंत की अभिव्यक्तियां अनंत हो सकती हैं, पर आपकी और मेरी दुर्बलता है कि आप और मैं उसे अनंत रूप में नहीं जान सकते। अरे जानने वाला कहता है, जिसने जाना है वो कहता है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। जानने वाला कह रहा है, महाराज ने उसकी कृपा से उसको जाना है, जानने के बाद कहते हैं कि सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। तो वो तो अनंत है, लेकिन आपकी मेरी जानने की एक सीमा है। आप और मैं अनंत नहीं जान सकते, इसीलिए आपके मेरे लिए वो कोई एक हो जाता है। वो अनेक होता हुआ भी एक होता है, क्योंकि आप और मैं एक ही को जान सकते हैं, एक ही को समझ सकते हैं, एक ही को पा सकते हैं। और प्रेम का स्वभाव है, प्रेम तो अनेक को एक ही कर देता है। संसार में किसी से आसक्ति हो जाए ना, तो उससे आसक्ति हो जाने के बाद फिर सारा संसार आपके लिए अस्तित्वहीन हो जाता है, फिर एक केवल एक वही रह जाता है। प्रेम का स्वभाव यही है, करत दोई ते एक,
हाँ, लेकिन गुरु की कृपा के बिना, गुरु के संकल्प के बल के बिना, ये जो प्रेम करने की आपकी मेरी सहज वृत्ति है, ये बार बार संसार की ओर दौड़ती है, बार बार संसार की कभी वस्तु का स्पर्श करती है, कभी व्यक्ति का स्पर्श करती है, स्वार्थ की परिधि में ही डोलती है। इसीलिए अभी जो मैं आपसे कह रहा था, प्रयास तो हमेशा सुख पाने का किया, लेकिन पाया सदा दुख, क्योंकि प्रयास गलत दिशा में किया जा रहा था। सरल से शब्दों में आपको कहता हूं, कक्ष के भीतर आपकी कोई वस्तु खोई है, आप जीवन भर बाहर खोजते रहिए, आपको कैसे मिल जाएगी? और फिर आप कहिए कि हमने तो जीवन भर प्रयास किया और हमें तो अपने प्रयास का, अपने परिश्रम का कोई फल नहीं मिला, क्योंकि आपने प्रयास गलत स्थान पर किया, आपने प्रयास गलत दिशा में किया। आप सुख तो चाहते थे, आपने प्रयास भी सुख पाने के लिए किया था, लेकिन आपने प्रयास बाहर किया, भीतर करना चाहिए था। आपने प्रयास वहां किया जहां सुख नहीं था, आपने आशा उससे लगाई जो खुद अभाव से ग्रस्त था, जो खुद आधा अधूरा था। जब मीरा की माता जी ने मीरा से कहा, क्योंकि मीरा जी के बाल सुलभ मन में एक बात बैठ गई कि मीरा की मां ने एक दिन विनोद में कह दिया कि गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं, और मीरा के उस बाल सुलभ मन में वो बात बैठ गई। मीरा के मन चित्त ने स्वीकार कर लिया कि अब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो जब मीरा की ब्याह की बात हुई और माता ने समझाया, घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने समझाया, तो मीरा ने एक प्रश्न पूछा कि पति करता क्या है? तो माता ने कहा कि रक्षा करता है। तो फिर स्वयं तो कभी मरता नहीं होगा। माता मौन हो गई कि तेरे इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं। तो मीरा ने प्रश्न किया, ऐसे बरने के बरूं जो जन में मर जा, बरबरिए गोपाल जो मारू चुड़लो अमर है जा। कि यदि ब्याह ही करूं, यदि रक्षा के लिए ब्याह करना है, तो फिर कम से कम उससे तो करूं जो सदा सर्वकाल सर्वदा सर्वत्र मेरी रक्षा कर सके। और माता होती तो मीरा पूछती कि जिस दिन हाथ में विष का प्याला आया था और मीरा ने निर्भय होकर पी लिया था, उस दिन कौन से पति ने रक्षा की थी? आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप उत्तर दीजिएगा। आप सोए हैं अपने मखमली बिछौने पर, वातानुकूलित कक्ष है, सब सुख है, सुविधा है, साधन है, सामग्री है, और आपको एकाएक एक स्वप्न होता है और आप भयभीत होकर लथपथ पसीने से उठ बैठते हैं। उस समय, उस भय की अवस्था में क्या वो सुख की सामग्री आपको सुखी करती है, कर सकती है? यदि सामग्री से सुख होता तो फिर भय होता ही क्यों? वो भीतर का भय आपको चैन नहीं लेने देगा जब तक भीतर से ही दूर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक भय है, जब तक संशय है, जब तक द्वंद है, जब तक चिंता है, जब तक स्वार्थ है, तब तक कैसे भजन का आनंद आए? तो प्रयास तो आपने, मैंने, हमने सबने किया, जन्मों से करते आए। ये एक एक कर्म सुख पाने का प्रयास ही तो था। जो किया सुख पाने के लिए ही किया, लेकिन सुख मिला नहीं, क्योंकि प्रयास गलत दिशा में किया। और जैसा मैंने आपको अभी निवेदन किया, वस्तु खोई भीतर और बाहर जन्म भर खोजते रहे, तो अंत में थक ही तो जाना था, अंत में हार ही जाना था। और अंत में क्या निर्णय दिया कि वस्तु है ही नहीं, खोजते कहीं और रहे, और अंत में क्या कह दिया? भगवान के अस्तित्व पर ही संशय होने लगा, भजन की कृपा पर ही संशय होने लगा, अभाव था जीवन में। इसीलिए मैंने कहा अकेले मत चलना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। अकेले मत चलिएगा, गुरुजनों के पीछे पीछे चलिएगा, गुरुजनों का अनुगमन करते हुए चलिएगा। गुरु की कृपा से आपका भाव देह इष्ट के अनुरूप अनुकूल होने लगेगा, तब कहीं जाकर आपकी चेतना विश्राम की ओर अग्रसर होगी, तब कहीं जाकर आप बढ़ेंगे आगे। और गुरु की कृपा से जब मंत्र मिलेगा, अब मैं अगले सोपान पर आ रहा हूं कि गुरु कृपा करके क्या देगा? गुरु कृपा करके मंत्र देगा। कैसे देगा? अपने संकल्प से सुसंस्कृत करके देगा। आज के भाव में आगे बढ़ेंगे। आइए 2 क्षणों के लिए हरिनाम उच्चारण कर लीजिए। राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा श्याम